सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा दूसरी हिंदी साहित्य पाठ 13 कुम्हार का गधा के बारे में पढ़ेंगे। एकांकी जो कि एक एकांकी है अर्थात एक नाटक का अंश है जिसमें एक कुम्हार के बारे में बताया गया है। एकांकी का अर्थ होता है अकेलापन। कुम्हार कौन होता है? जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। प्रस्तावना, ठग मेले में जा रहे थे। ठग कौन होते हैं? जो दूसरों को धोखा देते हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा मिला तो उन्होंने उसका गधा ठग लिया और उसे मेले में ले जाकर बेच डाला। ना समझ, बूढ़ा कुछ न समझ पाया। परिकल्पना, क्या किसी को छल कपट या धोखेबाजी से ठगना उचित है? क्या नासमझ का लाभ उठाना सही है? तो आप यह अपनी कल्पना में सोचिए कि हमें कभी दूसरों के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए और किसी दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए। उद्देश्य है छल या कपटी लोगों से बचकर रहने के लिए प्रेरित करना। इस पाठ के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि कपटी लोगों से, दुष्ट लोगों से कैसे बचकर रहना चाहिए। पहला दृश्य है, 3 ठग आपस में बातें करते हुए आ रहे हैं। ये देखिए चित्र में दर्शाया गया है। इसमें 3 ठग हैं और ये देखिए जो किसान है, जो कुम्हार है, वह सो रहा है। पहला ठग, आज मेले में जाने के लिए मेरी माँ ने क्या स्वादिष्ट खाना बनाया। तुम तो बस उंगलियां चाटते रह जाओगे। पहला ठग था जो उसने क्या कहा अपने मित्रों को कि मेरी मम्मी ने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है, अगर तुमको वो खाना मैंने खिलाया तो तुम अपनी उंगलियां चाटने लग जाओगे। दूसरा ठग, जो मैं लाया हूँ उसका तो जवाब ही नहीं, उसकी खुशबू से मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। मुंह में पानी आने का क्या अर्थ होता है? जी ललचाना। तीसरा ठग, मेरी पत्नी ने, अरे यह कैसी आवाज़ है, चुपचाप सुनते हैं। जब तीसरा बताने लगा कि उसकी पत्नी ने क्या बनाया है भोजन में उसके लिए, तो वो क्या कहते हैं कि पहले ये आवाज़ सुनो। पहला ठग, उधर देखो पेड़ के नीचे मुंह खोले एक बूढ़ा सो रहा है। यह उसी के खराटों की आवाज़ है। जो एक बूढ़ा है वह नींद में सोया हुआ है। दूसरा ठग, धीरे बोल मैं खुद सोच रहा हूँ। अब जो दूसरा ठग था उसके मन में उसको ठगने का विचार आया। किसको? कुम्हार को, जो कि एक वृक्ष के नीचे सो रहा था। तीसरा ठग, पेड़ से उसका गधा भी बंधा हुआ है, उस पर 4 घड़े भी बंधे हैं जिन्हें वह बेचने जा रहा है। तीसरे ठग ने कहा, अरे इस कुम्हार के पास तो एक गधा भी है और उसने अपने गधे पर 4 घड़े लाद रखे हैं। बेचने के लिए वह मार्केट में, बाजार में जा रहा है। पहला ठग, चलो इस बूढ़े का गधा ले चले। पहले ठग ने कहा कि चलो हम इसका गधा है ये, इसको कहीं बेच देंगे। दूसरा ठग, हाँ इस बूढ़े को ठगा जाए और इसके गधे को बेचकर कुछ पैसे बनाए जाएं कि हम इसके गधे को मार्केट में, बाजार में बेच देंगे जिससे हमें पैसे मिलेंगे। तीसरा ठग, मगर कैसे? तीसरे ठग ने कहा कि हम सब यह कैसे करेंगे। दूसरा ठग, इस गधे की रस्सी मेरे गले में डाल दो। जो दूसरा ठग था उसने क्या कहा कि जो ये गधा बंधा हुआ है उसकी रस्सी आप लोग मेरे गले में डाल दो और जो गड़े उस पर लदे हुए हैं वो मुझ पर लाद दो। तुम दोनों मेले में जाकर यह गधा बेच दो। और उसने क्या कहा कि तुम दोनों मेले में चले जाना और इस गधे को बेच देना, मैं थोड़ी देर में मेले में आ जाऊंगा। दोनों ठग चुपके चुपके गधे की जगह अपने साथी को बांधा और गधा लेकर चल दिए। अब उन्होंने क्या किया, अपने दोस्त को उस गधे की जगह वृक्ष से बांध दिया और जो 4 मटके उस गधे के ऊपर लदे हुए थे अपने दोस्त के ऊपर लाद दिए। बूढ़ा अंगड़ाई लेते हुए, आज अच्छी नींद आ गई, सारी थकावट दूर हो गई। जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने क्या कहा कि आज तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई। ठग बाबा कृपा करके ये घड़े मेरी पीठ से उतारिए। अब जो ठग था उसने क्या कहा कुम्हार को कि बाबा ये जो है कृपा करके ये घड़े मेरे ऊपर से उतार दो, यह रस्सी मेरे गले से निकाल लिए और इस रस्सी को भी मेरे गले से निकाल दो। बूढ़ा आश्चर्य से, जो बूढ़ा कुम्हार था वह बहुत हैरान होता है, पर तुम यहाँ आए कैसे? यहाँ तो मेरा गधा खड़ा था, ये घड़े भी उसी की पीठ पर लगे थे। अब उसने क्या कहा कि तुम यहाँ कैसे आए, क्योंकि उसको गहरी नींद आई हुई थी और वह सो रहा था। ठग ने बोला, बाबा मेरे पिताजी बहुत बड़े जादूगर हैं। जादूगर कौन होता है? जो हमें जादू दिखाता है।
मैं कुछ पढ़ता लिखता नहीं था, इसलिए उन्होंने नाराज होकर मुझे गधा बना दिया। अब उसने क्या कहा ठग ने कि जो ठग है उसके पिताजी क्या थे, बहुत बड़े जादूगर, और वो ठग क्या था, वो पढ़ता लिखता नहीं था। अर्थात उसने मनगढ़ंत कहानी बनाई और बूढ़े कुम्हार को अपनी बातों में फंसा लिया। मेरी माँ के कहने सुनने पर उन्होंने अपना जादू वापस लेकर मुझे फिर से आदमी बना दिया है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है, हाथ जोड़ना है, यहाँ पे हाथ जोड़ने का अर्थ है कि मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे छोड़ दो। बूढ़ा डरते डरते घड़े उतारता है। बूढ़ा डर जाता है और घड़े उतारता है और उसके गले से रस्सी भी खोल देता है। अब तो दूसरा गधा लेना पड़ेगा, और अपने मन में यह सोचता है कि यह तो गधा मनुष्य बन गया, अब तो मुझे दूसरा गधा लेना होगा। ठग छूटकर सीधा मेले में पहुंच जाता है। दूसरा दृश्य देखिए, यहाँ पर मेला लगा हुआ है। जैसे मेले में झूले होते हैं ऐसे झूले लगे हुए हैं। अब दूसरा ठग देखा क्या कमाल कर दिखाया, गधा बेच दिया। अब उसने दूसरे ठग ने कहा अपने मित्रों को, देखा मेरा कमाल, तुमने बेच दिया गधे को। पहला ठग हंसते हुए, हाँ हाँ बेच दिया, यह लो अपने हिस्से के पैसे। अब उन्होंने क्या किया, जितने में उनका गधा बिका था उन पैसे को 3 हिस्सों में बांट लिया। तीसरा ठग, लो अब जी भरकर अपनी पसंद की चीजें खरीद लो। अब क्या करते हैं, वो कुम्हार के गधे से अपनी पसंद की चीजें खरीद लेते हैं। दूसरा ठग, अरे वह बूढ़ा इधर ही आ रहा है, चलो उसका पीछा करते हैं। बूढ़ा अपने आप से, उधर 2 गधे खड़े हैं, वहीं चलता हूँ। अरे यह तो मेरा ही गधा लगता है। गधा जो था वह अपने मालिक को देखकर ढेंचू ढेंचू चिल्लाता हुआ अपने मालिक की ओर बढ़ता है, परंतु जो बूढ़ा होता है वह उसकी तरफ से मुंह फेर लेता है। उसको लगता है कि बाप बेटे में फिर से झगड़ा हो गया है, मुझे इस गधे से दूर ही रहना चाहिए, मैं फिर कभी गधा खरीद लूँगा। अब उसने सोचा कि जो यह गधे हैं यह तो बाप और बेटा हैं, अर्थात मैंने इसके झगड़े से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जो उसने उसको बताया था कि उसके पिताजी बहुत बड़े जादूगर हैं, इसलिए वह डर गया। अब क्या होता है, तीनों ठग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। लोटपोट होने का अर्थ होता है मजाक उड़ाते हुए चले जाते हैं। इस कहानी में आपको क्या दर्शाया गया है कि हमें कपटी लोगों से बचकर रहना चाहिए। इन 3 ठगों ने इस बूढ़े कुम्हार को अपनी दुष्टता से ठग लिया। आइए शब्दार्थ पढ़ते हैं। ठग धोखा देकर लूटने वाला, खुशबू सुगंध, कृपा दया, कमाल अनोखी बात, स्वादिष्ट लजीज, मुंह में पानी आना खाने को ललचाना, हाथ जोड़ना मिन्नत करना या निवेदन करना, लोटपोट होना मजाक उड़ाना। अब आप बताइए ठग कहाँ जा रहे थे? ठग कहाँ जा रहे थे? ठग मेले में जा रहे थे। बूढ़े को सोता देखकर ठगों ने क्या सोचा? अब आप इन प्रश्नों के उत्तर और पाठ का अभ्यास अपने आप से करेंगे, क्योंकि मैंने आपको यह सारी कहानी अब समझा दी है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।